जो अर्थव्यवस्था सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग जो अर्थव्यवस्था का सीरीज पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो देखा था। हम लोग तीसरे वीडियो लाने जा रहे हैं। तीसरे वीडियो में जो हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे यानी नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है और वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। हम लोग नियंत्रण के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं हम अपनी अर्थव्यवस्था को, तो उसके जो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उदारवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है विकसित। और विकास के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाए तो 3 भागों में किया जाता है: अल्प विकसित, अविकसित और विकसित अर्थव्यवस्था। एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था या वैश्विक संबंधों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को विभाजित करें तो 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था होती है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। जी, उदारवादी अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था पूंजी निवेश के उत्पादन, संसाधन, उत्पादन, वितरण, धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है तथा सभी आर्थिक क्रियाकलापों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों पर अपनी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप को निर्धारण करती है। यानी कि कहने का मतलब इसका ये होता है कि इसमें जो है पूंजी निवेश, उत्पादन कितना होगा, संसाधन क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, सारे क्रियाकलाप जो है, जो आर्थिक एक्टिविटीज होते हैं, इन सब पर नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्रों का। और इसका उद्देश्य जो होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपस में जो इसकी जो है प्रतिस्पर्धा होती है उसके आधार पे जो है यानी कि बाजार का स्वरूप का निर्धारण होता है। यानी कि इसको जो पूंजीपतियों या पूंजियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा गया। इसे एडम स्मिथ के द्वारा जो लिजार्ड्स फेयर के नाम से भी कहा गया। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं इसकी ये कहाँ पे लागू है। अधिकांश विकसित देश जो है ये अधिकांश विकसित देशों में जो ये अर्थव्यवस्था मिलती है हमें, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है आदि। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियाँ संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, अर्थात उत्पादन के संसाधन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादों के वितरण, उत्पादों की बिक्री एवं सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी हाथों में। देखिए, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो होता है मुख्यतः समाज कल्याण के लिए होता है, न कि मुख्य लाभ उद्देश्य के लिए होता है। और इसमें जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, न कि बाजारों की शक्तियों पर नियंत्रण होती है। यानी कि इसमें जो बाजारों पर शक्तियों का नियंत्रण जो होती है वो सरकार के हाथों में है। इसका मूल्य निर्धारण जो है सरकार होती है। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण जो है या कहाँ, किस राज्य यानी कि किस देश से पाए जाते हैं, तो ये पूर्व रूसिया संघ USSR में। और हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। इनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का गुण पाए जाते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के दोनों देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोग प्रदान करते हैं, सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज से वंचित, पिछड़े वर्ग कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सक्षम होते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारा भारत है। हम लोग जो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया। अविकसित, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। उन स्थानों को या उन देशों को अविकसित देश कहा जाता है जहाँ पे जो तीनों प्रकार के संसाधन हैं, प्राकृतिक,
भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में से कोई एक नग्न हो या कोई एक नहीं हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा, रेगिस्तान इत्यादि। विकासशील देश, यानी कि विकासशील देश या अल्प विकसित या विकासशील देश का वह, यानी कि विकासशील वह देश है जहाँ एक और प्रयुक्त एवं अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। यानी कि अल्प विकसित देश में क्या होता है कि मानव शक्ति कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, यानी प्रयुक्त मात्रा में और नहीं मिलता हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन जो है अत्यधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकासशील देश। ठीक है। और विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि उन स्थानीय उन देशों को कहा जाता है जहाँ पर उत्पादन के तीनों संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध हो। इससे हम जो है विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या है, इसके अनुकूल जो है समुचित उपयोग है, यानी कि इसका जो समुचित उपयोग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के दो भागों में बांटे गए हैं अर्थव्यवस्था को। पहला क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा ओपन इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था और ओपन खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था जहाँ पे बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार की आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ नहीं होती है, यानी नहीं होती है, गतिविधियाँ शून्य होती है, उसे जो है क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। उस अर्थव्यवस्था में जो है, जैसे उत्तर कोरिया में जो है किसी भी प्रकार का जो है लेन देन किसी अन्य देशों के साथ नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे x-m इक्वल टू 0 होता है, जहाँ x इक्वल टू होता है x आयात, यानी कि x इक्वल टू निर्यात और m हो गया आयात। और बंद इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी वह एक अर्थव्यवस्था है जिसके शेष विश्व के आर्थिक क्रियाओं, यानी कि विश्व के आर्थिक देशों के संबंध रहते हैं। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या हुआ कि जो उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो किसी अन्य देशों के साथ जो है, किसी अन्य राज्यों के साथ जो है व्यापार नहीं कर रहा था। बट खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये वैश्विक रूप से जिसका शेष विश्व के आर्थिक सभी, यानी विश्व के सभी देशों के साथ आर्थिक क्रिया एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि उसके देशों के बाह्य प्रवाह अन्य देशों की वस्तुएं जो है आयात और निर्यात होती है। उदाहरण में जो अर्थव्यवस्था के उदाहरण में जो है खुली अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, भारत है। और सबसे पहले बात करें कि आज के मॉडर्न विश्व की बात करें तो आज के दिनों में लगभग सभी जो है अर्थव्यवस्थाएं जो खुली अर्थव्यवस्थाएं